नमस्कार दोस्तों, जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि शब्द, वर्डमाला क्या होती हैं, इसके लिए हमने पढ़ चुका है। आज उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले वर्ड यानी कि वर्ड क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि वर्ड क्या है। वर्ड यानी कि अक्षर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर भी। और इंग्लिश में इसी को हम क्या कहते हैं? लेटर। हिंदी में वर्ड, अक्षर या लेटर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। जैसे वर्डमाला में 52 वर्ड है। वर्डमाला में कितने वर्ड हैं? 52। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वर्डमाला में कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड हैं। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी है। हिंदी की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। यानी हिंदी को हम देवनागरी लिपि भी कहते हैं। ठीक है। इतनी बात पिछले कक्षा में बताया था, समझ में आया? आइए आगे देखते हैं। वर्णमाला के 52 वर्ड इस प्रकार है। वर्णमाला के कितने वर्ड हैं? 52 वर्ड इस प्रकार है। जैसे स्वर, स्वर यानी कि अ, आ, ई, बड़ी, छोटा ऊ, री, ए, ओ, औ। ठीक है। ये क्या है? स्वर है। यानी कि स्वर की मात्रा कितनी है? टोटल 11। स्वर कितनी है? 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यानी कि स्वर की संख्या कितनी है? 11। अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, ये सब क्या है? सॉरी, री। अब देखो को वर्ग। को वर्ग क्या है? यानी कि व्यंजन। यानी को वर्ग में कौन कौन आते हैं? जैसे क, ख, ग, घ, अड़। यानी कि जैसे लड़का लड़की है ना, इधर लड़के बैठे हैं, इधर लड़कियां बैठी हैं, तो लड़कियां वर्ग हो गई और लड़के वर्ग हो गए। उसी प्रकार क वर्ग में कौन कौन वर्ड आता है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। पूछेंगे क वर्ग में कौन कौन शब्द क वर्ग में कौन कौन अक्षर आता है, क्या कहोगे? क, ख, ग, घ। अब च वर्ग में पूछेंगे तो च, छ, ज, झ, इया। ये सब किसके हैं? च वर्ग के अक्षर हैं, वर्ड हैं। ठीक। ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, अ। ये सब क्या है? च वर्ग के वर्ड है, यानी अक्षर है। अब देखो तो वर्ग में कौन कौन आता है? तो, थ, द, ध, न। ये सब किस वर्ग के हैं? तो वर्ग के हैं। ठीक। अब प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये सब किस वर्ग के अक्षर हैं? प वर्ग के। यानी कि टोटल मिलाकर कितने? इसी को कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है? 25। यानी कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। इतनी बात समझ में आई? स्पर्शी व्यंजन की संख्या है 25। अब देखो यह है अंतस्थ स्वर। स्थ, अंतः स्थ। अंतः स्थ में कौन कौन आते हैं? य, र, ल, व। कितने आते हैं? 4। य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी है? 4। अब उष्मा, उष्मा में कितनी है? उष्मा में कितनी है? स, बड़ा सो, छठवरुआ सो, छोटा सो, ह। यानी इनकी भी संख्या कितनी है? 4। यानी कि बड़ा सो, छठवरुआ सो, छोटा सो, ह। हम पूछेंगे बताओ उष्मा में कितनी कितनी कौन कौन वर्ड आता है? क्या बताओगे? बड़ा सो, छोटा सो, छठवरुआ सो, ह। इनकी भी संख्या 4 होती है। इतनी बात समझ में आई? आप पूछेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन होते हैं? छ, त्र, य, स। यानी कि ये भी कितनी होती है? 4। आप पूछेंगे बताओ संयुक्त व्यंजन कौन है? क्या बताओगे? इनकी भी संख्या कितनी है? 4। अब देखो द्विगुण व्यंजन। अब क्या आता है? द्विगुण व्यंजन।
हम पूछेंगे बताओ बच्चों द्विगुण व्यंजन में कौन कौन वर्ड आता है? तो वो 2 आता है, अड और ढ। ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है। क्या है? द्विगुण व्यंजन। अब आगे देखो, अनुस्वर या चंद्र बिंदु। क्या लिखे हैं? अनुस्वर या चंद्र बिंदु। अनुस्वर यानी कि अंग पे क्या है? आधा का मात्रा है ना। ये क्या है? किसी भी अक्षर पे आता है, जैसे मान लो को है, को पे आधा अच्छा गया, क्या हो गया? कंग हो गया ना। ये भी चंद्र बिंदु है ना। अब देखो ख है, ख पे ऐसे लगा दे भी क्या है? चंद्र बिंदु। इसकी संख्या कितनी होती है? एक। कितनी है? एक। अब आता है विसर्ग। क्या आता है? विसर्ग। विसर्ग की संख्या क्या है? एक। जैसे अह, अह क्या है? अह क्या है? विसर्ग। क्या है? विसर्ग। हम पूछेंगे बताओ कौन सा अक्षर विसर्ग है? क्या कहोगे? अह। ठीक है। टोटल अब देखो, 4 इधर का, 4 इधर का, 4 यह और 2 यह, 1 यह और 1 यह, और 25 यह और 11 यह। टोटल कितना हो गया? 52। टोटल कितना हो गया? 52। अब हम पूछेंगे बताओ स्वर कितने होते हैं? क्या कहोगे? 11। पूछेंगे वर्णमाला कितने होती हैं? 52। वर्णमाला कितनी होती है? 52। जिसमें से स्वर 11 होती हैं, व्यंजन स्पर्शी व्यंजन 25 होती हैं, और उसके बाद अंतस्थ 4 होता है, उसमें 4 होता है, संयुक्त व्यंजन 4 होता है, द्विगुण व्यंजन 2 होता है, अनुस्वर या चंद्र बिंदु 1 होता है, और विसर्ग कितना होता है? 1 होता है। या कुल मिलाकर कितना होता है? 52। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसी को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। इतनी बात समझ में आई? चलो आगे देखें नोट में। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि। यानी कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई तो क्या कहते हैं? ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। ठीक। देखो सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द। यानी कि सार्थक ध्वनियों के समूह को हम क्या कहेंगे? शब्द कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? आज हमने क्या क्या पढ़ा? वर्ड यानी कि अक्षर क्या होते हैं, वर्णमाला क्या होते हैं, कितनी है? 52। इसमें स्वर कितना है? 11। स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ 4, उष्म 4, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, अनुस्वर या चंद्र बिंदु 1, विसर्ग 1। टोटल मिला के 52। यानी कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई को ध्वनि कहते हैं और सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। इतनी बात क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं।